कौन सी कहानी है पता है आपको? मछली वाली कहानी है। कौन सी? आवाज क्यों नहीं निकल रही? मछली वाली कहानी। पतली वाली? मछली वाली कहानी। मछली खाई है कभी? कैसी होती है? हैं? अच्छी होती है। कांटे होते हैं उसमें? कांटे कौन निकालता है? आप निकालते हो कांटे। और मछली कौन खाता है? वो भी आप खाते हो? कांटे तो नहीं खाते? कांटे खाने के नहीं होते। मुंह में आ जाते कांटे, फिर क्या करते हो? निकाल के बाहर फेंक देते हो फिर? हाँ ये सही, ये सही। मछली की कहानी है और हमजा ने बता दिया है कि भाई कांटे आ जाते हैं मुंह में, फिर मैं उसको निकाल के बाहर रख देता हूँ। जाहिर बात है कांटे बंदा कैसे खाएगा, है ना जी। भाई एक दरिया में 3 मछलियाँ एक साथ रहती थी। एक दिन किसी शिकारी ने दरिया में अपना जाल फेंका और इनमें से एक मछली जाल को देखते ही पानी की तह में चली गई। इनमें से एक मछली ने समझदारी दिखाई और ख़ुद को मुर्दा बना लिया। जब शिकारी ने जाल निकाला तो इसे 2 मछलियाँ मिली। मुर्दा मछली को इसने वापस दरिया में फेंक दिया और जो मछली उछल कूद कर रही थी उसे घर ले आया और आग पर भून कर उससे अपनी भूख मिटा ली। जाल से उसने जैसे जाल बाहर निकाला तो एक मछली बिल्कुल मुर्दा थी और एक उछल रही थी। मुर्दा मछली को इसने बोला चलो ये तो मरी हुई है, पानी फेंक दिया, वो तैरती हुई चली गई क्योंकि मुर्दा नहीं थी, वो जिंदा थी। इस हिकायत से हमें क्या सबक मिला प्यारे बच्चों? कि ये दुनिया जिसमें हम रह रहे हैं ये भी एक दरिया की मानिंद है। किसकी मानिंद है हमजा? दरिया की मानिंद। जबकि शैतान शिकारी की तरह है जो इंसानों को फंसाने के लिए मुख्तलिफ जाल फेंकता है। कभी किसी के दिल में झूठ बोलने का ख्याल डालता है, तो कभी किसी को धोखा देने का, कभी किसी को तकलीफ देने का वसवसा डालता है, तो कभी किसी पर जुल्म ढाने का। ये सब शैतान के जाल ही तो हैं। किसके जाल हैं? शैतान के। शैतान हमारा कौन है? दुश्मन। क्या है? दुश्मन है। जो इसका जाल, ये सब शैतान के जाल ही तो हैं। जो इसका जाल देखते ही इससे दूर भागता है वो शैतान से महफूज रहता है। बड़ी प्यारी बात है ये। और जो इसके जाल में फंस जाए जी, वो अपनी नाजायज ख्वाहिशात को मार नहीं पाता ना जब, तो फिर उसके जाल में फंस जाता है। और आगे ये कहा गया कि अगर फंस जाए तो वो अल्लाह की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा कर ले तो इंशाअल्लाह वो शैतान के उस शर से भी बच जाएगा। तौबा के दरवाजे खुले हैं। तो बच्चों क्या हमने सीखा कि अगर कोई गलती हमसे हो जाए तो हमने क्या करना है? अल्लाह की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा करनी है कि मैं मामा को तंग नहीं करूंगा, खाना टाइम पे खा लूंगा और कपड़े जो है ना वो मम्मा जो पसंद करेगी वो पहन लूंगा, जिद नहीं करूंगा। अल्लाह, रोऊंगा नहीं ज्यादा, धमाल नहीं मचाऊंगा। बेटा नहीं करो इतने सीधे नहीं बनो तुम, सब पता है मुझे, आपकी मम्मा ने सब बता दिया है मुझे। हाँ हाँ, इनकी अम्मा ने इसलिए बता दिया कि मेरा भांजा है, तो आप लोग ये ध्यान में रखिएगा। अच्छा वो जो होते ना मुंह बोली बहन, वो नहीं, सगी बहन जी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहरहाल हमजा बड़ा माशाल्लाह समझदार है। किस सोच में पड़ गए? क्या सोच रहे हो? कोई मामू से सवाल तो नहीं पूछना भाई साहब? पूछना है मामू से पूछ लो, कुछ देख लो, बेइज्जती नहीं करवा देना। सही है, चलो। तो नाज़रीन कराम, अल्लाह की बारगाह में जब बंदा तौबा कर लेता है तो अल्लाह ताला उसको माफ़ कर देता है। और शैतान के जाल से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? कौन बताएगा? दीजिए माइक हमजा को। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ना चाहिए। वाह वाह वाह, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ने से शैतान दूर भाग जाता है। बहुत प्यारा आपने जवाब दिया है, हालांकि ये सवालात में शामिल नहीं था। इन्होंने एक अपने दिमाग को चलाते हुए फ़ौरन इसका हाजिर दिमागी का सबूत दिया है। तो मैं वैसे जवाब ये भी सुनना चाह रहा था जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि शैतान के शर से बचने के लिए, उसके जाल में फंसने से बचने के लिए बंदा अल्लाह से ही तौफीक मांगे कि अल्लाह तू मुझे इसके शर से बचा। और इसके लिए बेहतरीन वजीफ़ा जो आपने बताया, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अरे हमजा को भी याद है, सुना दो। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश
आगे सही पढ़ो यार, सही है। चलें कुछ सवालात करेंगे हम बच्चों से, बड़े बुनियादी सवाल हैं। प्यारे बच्चों आप भी तवज्जो रखिएगा क्योंकि ये जवाब आपको भी आने चाहिए। पहला सवाल है सहाबी किसे कहते हैं? माशाल्लाह आसान बताएंगे, सीधे जी। जिसने ईमान की हालत में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा और ईमान की हालत में वफात पाया। सुभान अल्लाह, उसे सहाबी कहते हैं। जवाब दुरुस्त है, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, बहुत प्यारा आपने जवाब दिया कि जिसने अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईमान की हालत में देखा या सोहबत का एक लम्हा पाया और ईमान पर ही उसका खात्मा हुआ, उसे सहाबी कहते हैं। दूसरा सवाल है कौन से सहाबी सबसे पहले ईमान लाए? आप बताइए। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक। अमीरुल मोमिनीन हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आपका जवाब दुरुस्त है। आप पहले सहाबी भी हैं, आप पहले मुसलमान भी हैं। ईमान लाए तो पहले मुसलमान, सहाबी भी आप पहले हुए, वो खलीफा भी आप पहले हैं। अव्वल खलीफा कौन है? हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। चलें अगला सवाल, कुरान पाक में कितने सजदे हैं? जी उस्मान आप बताइए। 14। कुरान पाक में 14 सजदे हैं। आपका जवाब दुरुस्त है। जबरदस्त भाई, माशाल्लाह, बड़ा टफ कंपटीशन चल रहा है। अच्छा ये बताइए आसमानी किताबें कितनी हैं? हाँ भाई आप बताइए, पहले नाम बताएं और फिर जवाब बताएं। आसमानी किताबें कितनी हैं पहले ये बताएं। आसमानी किताबें 4 हैं। आपको नाम भी याद है क्या? सुना दीजिए। इंजील, तौरात, कुरान मजीद और ज़बूर। आपका जवाब दुरुस्त है। आपने नाम तो नहीं बताया, अपना नाम नहीं बताया आपने। मोहम्मद अहमद गाया। मोहम्मद अहमद। और वालिद का नाम? जुल्फिकार। जुल्फिकार, माशाल्लाह। भाई इस बच्चे ने हमें आज पहले प्रोग्राम में ज्वाइन किया है और इन्होंने एक सवाल का जवाब भी दे दिया। हमने तो पूछा था आसमानी किताबें कितनी हैं, इन्होंने कितनी भी बताई और नाम भी बता दिए। सुभान अल्लाह। अच्छा ये बताइए बच्चों, बड़ा प्यारा सवाल है, आला हजरत के तर्जुमा कुरान का नाम क्या है? जो आला हजरत ने तर्जुमा किया कुरान पाक का, हमजा आप बताइए। कंजुल ईमान। कंजुल ईमान। आला हजरत ने जो कुरान पाक का तर्जुमा किया उसका नाम है कंजुल ईमान। जवाब दुरुस्त है। आप सुभान अल्लाह नहीं बोल रहे। सुभान अल्लाह, माइक दें इनको। सुभान अल्लाह। ये बताएं मामा शरीफ बहुत प्यारा बांधा है आज आपने, किसने बांधा है? मम्मा। और नालेन शरीफ किसने लगाया नक्शे नालेन पाक? मम्मा। मम्मा ने सारे का मम्मा करती हैं। तो बाबा क्या करते हैं? बाबा दुकान पे होते हैं। ये नहीं बता रहे बाबा यहाँ तक लेकर आते हैं आपको, ये नहीं बता रहे आप यहाँ तक लेकर आते हैं बाबा आपको इतने प्यारे प्रोग्राम के अंदर रोज, माशाल्लाह। चलें अगला सवाल है 4 फरिश्तों के नाम बताइए। फरिश्ते तो बहुत सारे, 4 के नाम बताइए। कौन बताएगा? उस्मान आप बताएं। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम, हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम, हज़रत उज़राइल अलैहिस्सलाम। इज़राइल अलैहिस्सलाम आपको भी याद है, आप भी सुना दें। जिब्राइल अलैहिस्सलाम, हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम, हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम, हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम। हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम। आपका जवाब दुरुस्त है भाई, माशाल्लाह दोनों बच्चों ने जवाब दुरुस्त दिया है। ये ज़बरदस्त सवाल है बच्चों, बड़ा प्यारा सवाल है। देखिए ये सिर्फ सवालात के जवाबात नहीं हो रही, ये पूरा पूरा अकीदा याद हो रहा है माशाल्लाह। अगर नबी होने का कोई झूठा दावा करे तो उसे क्या कहते हैं? कौन जवाब देगा? हसन आप बताइए। किज़्ज़ाब। नबी होने का कोई झूठा दावा करे उसे कज़्ज़ाब कहते हैं। जवाब दुरुस्त है। और कज़्ज़ाब किसे कहते हैं? जो बड़ा झूठा हो, बड़ा झूठा, सही है, जो बड़ा झूठा हो ना उसको क्या कहते हैं? कज़्ज़ाब कहते हैं। चलो आखिरी सवाल है, इसके बाद हम अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे क्योंकि मैंने ज़ियारत की है माशाल्लाह। मोहम्मद अली शाह साहब भी तशरीफ़ ले आए हैं जो हमें वज़ाइफ बताएंगे इंशाल्लाह। माशाल्लाह। ख्वाजा गरीब नवाज का मज़ार शरीफ कहाँ है? सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज का मज़ार शरीफ कहाँ है? जी आप बताइए। बगदाद में। आप बताइए उस्मान।
हिंद के मशहूर शहर अजमेर शरीफ में। हिंद के मशहूर शहर अजमेर शरीफ में, जवाब दुरुस्त है। अब हमजा से भी एक सवाल कर लेते हैं। हमजा माइक दे लें। आपसे सवाल ये है करना है कि जोहर के बाद कौन सी नमाज आती है? इशा। आपने क्या बोला अभी माइक पे? कुछ आवाज तो आई थी मुझे। जोहर के बाद कौन सी नमाज आती है? असर की नमाज। जोर से बताओ। असर। जोहर के बाद असर की नमाज आती है। अब आप बोलो जवाब दुरुस्त है। नहीं, जिस तरह मामू बोलते इस तरह। आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। भाई आपका तो दुरुस्त है, आपको ये बोलना है आपका जवाब दुरुस्त है, ऐसे बोलना है। बोले माइक पे ये बोलना है आपका जवाब दुरुस्त है। आपका जवाब दुरुस्त है। मेरा आपका जवाब दुरुस्त है। जोर से बोलो। आपका जवाब दुरुस्त है। हाँ, इतना ज्यादा जोर नहीं लगाते रोजे में बेटा, बहुत जोर लगाते हैं आप। नाज़रीन इकराम, वक्त हुआ हमारे अगले सेगमेंट का, जिसका नाम है रहमत